नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। हरियाणा चुनाव का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और हरियाणा चुनाव में देश भर को पता हो गया है कि हरियाणा चुनाव में किसकी सरकार बनी है, कौन दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश भर में जिस तरह से बहुजन समाज की जन जागृति हो रही है, ठीक उस प्रकार जो चुनावी रिजल्ट है वो उसके नतीजे नहीं आते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में बहुजन समाज में जन जागृति हो रही है, उस हिसाब से चुनावी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस देश में जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो है। कहीं न कहीं इन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में कमी है और इस कमी की वजह से बहुजन समाज के जो भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको जो है समय समय पर वो मुंह की खानी पड़ रही है। आप राजस्थान चुनाव को देख लीजिए। राजस्थान चुनाव में जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठे हैं और लगातार जो है ईवीएम का ये जो सवाल है वो लगातार पूरे देश में उठ रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है जब ईवीएम पे जो है सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद भी जो बहुजन समाज के नेता है वो नहीं जाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो बहुजन समाज के नेता है वो ईवीएम की सुध नहीं ले रहे हैं और वो लगातार जो है चुनाव पे चुनाव लड़ते जा रहे हैं और लगातार जो है उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं दूसरे नंबर पे, कहीं तीसरे नंबर पे, इस तरह जो है पूरे देश में जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं उनको इस तरह से जो है उनका रिजल्ट आ रहा है। और कहीं कहीं जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो उनकी राज्यों में सरकार है, लेकिन केंद्र में जो है कहीं भी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनका दखल, जिस तरह से बहुजन समाज में जो सामाजिक जागृति हो रही है उसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं जो है ईवीएम है। ईवीएम के माध्यम से जो है पूरे देश में जो बहुजन समाज का जनमत है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का बयान है। वो लगातार ईवीएम को लेकर पूरे देश में जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं उनकी बातों को ना सुनकर जो है वो मीडिया की बातों में आकर वो लगातार जो है ठगे जा रहे हैं। और पूरे देश में बहुजन समाज के नेताओं की जो हाल है वो आप देख सकते हैं, किसी से भी छुपा नहीं हुआ है। तो ये जो बहुजन समाज के नेता है वो उनका जो सामाजिक समझ है, आखिर कब उनका सामाजिक समझ ठीक होगा, कब वो जागेंगे और कब जो बहुजन समाज को जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें जो है हुक्मरान बनना है, बहुजन समाज को हुक्मरान बनने का उन्होंने जो है बात कही थी। लेकिन बहुजन समाज हुक्मरान कैसे बने? बहुजन समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो कहीं न कहीं जो है उनकी कमी रही है। वो लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पे जिस तरह से जन जागरण करना चाहिए उस तरह से बहुजन समाज के जो नेता हैं वो जन जागरण नहीं कर रहे हैं और इसका जो सीधा परिणाम हो रहा है वो चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो लगातार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के घरों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है मराठवाड़ा में वो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के घर जाते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं। अब जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं आखिर वो इतने क्रांतिकारी क्यों होते हैं, क्या उनका खाना पीना है, क्या रहन सहन है। कहीं न कहीं जो है चोरी छुपे जो कांग्रेस पार्टी है वो शेड्यूल कास्ट, क्योंकि इस देश में अगर देखा जाए तो जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोग जो है लगातार बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के अंदर जो है कहीं न कहीं डर है और इस बात का डर है कि ये लोग इतने क्रांतिकारी कैसे हो जाते हैं, क्या इनका खाना पीना है और किस तरह से जो है ये साधनहीन और संसाधन विहीन होकर भी जो है वो ब्राह्मणवाद का सामना कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको समझना चाहिए। वो बार बार जो सोचिए, अगर बहुजन समाज का यही हाल रहा तो आने वाले भविष्य में जो है बहुजन समाज के युवाओं को
युवाओं का क्या होगा, जो नौजवान हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से कहीं ना कहीं जो है हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, तो उन युवाओं का क्या होगा जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो तो बात बहुजन समाज की करते हैं, लेकिन बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जब उनको आगे आना होता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। और जो बहुजन समाज की सही असली लड़ाई है, बहुजन समाज के नेता जो है उस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये जितने भी बहुजन समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुजन समाज की जो सामाजिक लड़ाई है उसमें पीछे रह जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज के हक और अधिकारों पे लगातार डाका डाला जा रहा है और पूरे देश को जो है हिंदू और मुसलमान का जो एजेंडा पूरे देश में फैलाया जा रहा है, कहीं न कहीं ये शासक वर्ग की जो सबसे बड़ी साजिश है वो पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हक और अधिकारों को लेकर है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग को जो है जब ब्राह्मणवादी लोग हिंदू बनाने का काम करते हैं तो सीधा उनके हक और अधिकारों पे डाका डालने का काम करते हैं। और यही जो है संविधान लागू होने के बाद से आज तक हो रहा है। लगातार जो है जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनको जो है हिंदुत्व का चोला पहनाकर जो है उनका जो संवैधानिक हक अधिकार है उसको खाना चाह रहे हैं। और लगातार जो है उनके हक और अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं आखिर उनको कब समझ में आएगा। और बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि बहुजन समाज का जो हक अधिकार है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। लगातार सरकारी संस्थानों से बहुजन समाज की जो नौकरियां हैं उसको प्राइवेट किया जा रहा है, सारे सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया जा रहा है। बहुजन समाज के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, अन्य पिछड़ा वर्ग की हो, लगातार उनके साथ जो है जो बलात्कार का मामला है वो दिन बढ़ता जा रहा है। देश के जो नेता हैं आखिर उनको, देश के बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको कब समझ में आएगा और ये कब तक चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको उनका हक अधिकार कब तक मिलेगा और इसकी जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा। आखिर क्या इस देश के जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, इस देश के जो बहुजन समाज के नेता हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। आखिर इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा और कैसे बहुजन समाज को जो है हक अधिकार उनका जो है सुरक्षित रहेगा और कैसे उनका हक अधिकार देश के तमाम साधन संसाधन में मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुजन समाज की समस्याओं पर जो है अपनी बात जो है बहुजन समाज के लिए रख सकें।